Thames, how are you? I hope that you guys must be fit and fine and I'm your Faz sir. I'm an English trainer और मैं सिखाता हूँ कैसे इंग्लिश को बेहतर किया जाए, कैसे एक अच्छी और ग्रामर के साथ इंग्लिश बोली जाए। आप जैसा कि जानते हैं कि इंग्लिश इस समय हमारी एक सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज है। इट्स एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, ये एक ग्लोबल लैंग्वेज है। आप जानते हैं कि एक बेहतर भविष्य के लिए, एक बेहतर फ्यूचर के लिए वी नीड इंग्लिश, ऑलराइट। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि दैट इंग्लिश कहाँ से। आई जस्ट वांट टू गिव यू अ वेरी ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। ओके, आप स्कूल से इंग्लिश पढ़ते आ रहे हैं, नो डाउट दैट जब हम लोग स्कूल में एडमिशन लेते हैं तो बहुत बेसिक और प्राइमरी क्लासेस में हम लोग को इंग्लिश सिखाई जाती है। लाइक जैसे हम स्टार्ट करते हैं A B C D अबाउट द अल्फ़ाबेट्स, लेटर्स, ठीक है, साउंड्स, बहुत सी चीज़ें हम लोग सीखते हैं जो हम लोग बिल्कुल छोटे से इनिशियली स्टार्ट हो जाता है हमारे एकेडमिक स्कूलिंग में। ओके, लेकिन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि मोस्टली अगर हम बात करें द पीपल फ्रॉम हिंदी मीडियम बैकग्राउंड, स्पेशली जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है, हिंदी बेल्ट के क्षेत्र के लोग हैं, जो यूपी बोर्ड के स्पेशली हैं या एमपी बोर्ड के हैं, तो उनके साथ सबसे ज़्यादा दिक्कत ये होती है कि उनके यहाँ ग्रामर पर जो है एक रिटन और थ्योरिटिकल ग्रामर पे बहुत ज़ोर दिया जाता है, लेकिन जब वो प्रैक्टिकल इंग्लिश में आते हैं, जब उनको कहीं इंग्लिश बोलनी पड़ती है या बात करनी पड़ती है, तो फिर वो वहाँ पर काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। ओके, तो इसका रीज़न क्या है? सबसे पहले आई वुड लाइक टू डिस्कस दिस थिंग। रीज़न ये है कि हम लोग बहुत ज़्यादा थ्योरी पे जोर देते हैं और यू नो वेल दैट हमारा एजुकेशन वही पुराना एजुकेशन सिस्टम है, ऑलराइट, जो अंग्रेज़ों के समय से चला आ रहा है। एंड ऑफ कोर्स हम लोग एक वी आर फ्रॉम यू नो द एरिया वेयर हिंदी इज़ अ मदर टंग, यानी हम लोग हिंदी भाषी क्षेत्र से, हमारी नेटिव लैंग्वेज हिंदी है और हम लोग हिंदी में ही कॉन्वर्सेशन करते हैं, बात करते हैं। इट्स ओके, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इट्स आवर नेशनल लैंग्वेज और हम लोग बात करते हैं। दैट्स वी शुड टॉक इन इंग्लिश, हम लोग को बात भी करनी चाहिए। लेकिन एज सून एज जैसे ही हम अपने करियर पर आते हैं, फर्दर स्टडीज़ पे आते हैं, हायर एजुकेशन पे आते हैं, वहाँ से प्रॉब्लम्स स्टार्ट होने लग जाती हैं। जब यहाँ हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स, स्पेशली जिन्होंने इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाई की है, जब वो कहीं जाते हैं इंटरव्यूज़ के लिए फॉर फर्दर स्टडीज़, जब वो अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, उनसे कोई सवाल जवाब किए जाते हैं, तो वो हेजिटेशन फील करने लग जाते हैं, उन्हें हिचकिचाहट होती है, संकोच होता है कि कैसे जवाब दें, कहीं कुछ गलत ना हो जाए, कहीं मैं कुछ गलत ना बोलूं, लोग मेरे मजाक ना उड़ाने लग जाए। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है हिंदी भाषी लोगों के साथ। ओके, तो मैं फैज सर अपने इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश के कुछ क्लासेस चलाता हूँ और बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी मेरे पास अच्छे खासे स्टूडेंट्स हैं। ऑल्दो मैं अभी बहुत ज़्यादा अपने आप को एक यूट्यूब या सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे बहुत ज़्यादा मैंने अपने आप को हाईलाइट नहीं किया है, बट आई थिंक आई शुड जस्ट कीप पेस विथ टाइम। मुझे वक्त के साथ चलना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग जो हैं दे आर नॉट एबल टू ज्वाइन द इंग्लिश क्लासेस, ऑलराइट। हो सकता हो दे माइट बी सम प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या हो सकता हो उनका गांव या दूर दरार रूरल एरियाज़ के लोग हैं जो नहीं शहर में आ पाते। तो आई थिंक मैंने उनके लिए कुछ सोचा कि उनके लिए कुछ प्रोग्राम्स डिज़ाइन करें जिसमें मैं उनको समझाऊं और सिखा सकूं इंग्लिश, राइट, बोलना, कैसे बोलें, कैसे बेसिक ग्रामर्स को मजबूत करें। और अगर मेरे इस क्लास की वजह से या मेरी वजह से कुछ लोग जो मुझे देख कर सीख सकते हैं, तो आई थिंक इट विल बी यू नो हाईली प्रिविलेज फॉर मी। आई विल बी वेरी प्रिविलेज कि मैं उनको कुछ सिखा पाया। ओके, तो सबसे पहले लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ कि इंट्रोडक्शन ऑफ स्पोकन इंग्लिश। ओके, तो इधर मैंने दो टर्म्स लिखे हैं। पहले तो बेसिक आप ये समझ लीजिए, लोग ये नहीं जानते व्हाट एग्जैक्टली द डिफरेंस बिटवीन लिटरेचर और एकेडमिक और स्पोकन इंग्लिश। तो जब हम लोग स्कूल में होते हैं तो हम लोग को यूजुअली जो इंग्लिश एकेडमिक क्लासेस में पढ़ाई जाती है वो हमारी यूजुअली लिटरेचर इंग्लिश होती है, लिटरेचर, और साथ साथ में कुछ लैंग्वेज यानी कुछ छोटे मोटे ग्रामर के पोर्शंस भी होते हैं, जैसे नाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है, मेन वर्ब्स क्या हैं सॉरी। ओके, तो हम लोग ये चीज़ें सीखते हैं, ऑलराइट। हाँ, प्रैक्टिकल उनका नहीं करते हैं, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ओके, तो सबसे पहले तो आपको ये समझना है व्हाट एग्जैक्टली द डिफरेंस बिटवीन लिटरेचर और स्पोकन इंग्लिश। देखिए, आपको एक छोटे से एग्जाम्पल्स इस बात को बहुत मैं क्लियर कर दूं दैट लाइक स्पोकन और लिटरेचर, जैसे हम लोग हिंदी बोलते हैं, आवर नेटिव लैंग्वेज इज हिंदी, मदर टंग इज हिंदी। जब हम लोग स्कूल में होते हैं तो हम लोग को पढ़ाया जाता है ABCD, नाउन प्रोनाउन, थोड़ी सी लैंग्वेज, थोड़ा सा लिटरेचर, थ्योरीज, ऑलराइट। तो यूजुअली जो हम लोग इंग्लिश पढ़ते हैं वो जस्ट ओनली लाइक मीन्स
वी बिकम गुड इन रिटन इंग्लिश, लाइक हम कैसे लेटर्स लिखें, कैसे ट्रांसलेशन करें, कैसे राइटिंग करें, लेकिन प्रैक्टिकल इंग्लिश में वो हम ध्यान नहीं देते। इसका एग्जांपल मैं हिंदी से दूँ, जैसे वी आर हिंदी स्पीकर्स, हम लोग हिंदी आवर मदर टंग, हम लोग हिंदी में बोलते हैं। ओके तो हम लोग जब हिंदी में एक प्रैक्टिकल हिंदी में जो हम लोग बात करते हैं और जो हम लोग हिंदी अपने स्कूल में सीखते हैं लिखना पढ़ना, जैसे गद्य संकलन, पद्य संकलन, आप जानते हैं श्लोक, लाइक चौपाई, दोहा, सोरठा, है ना, किंतु परंतु तदुपरांत तत्पश्चात टाइप ऑफ हिंदी, ऑलराइट। लेकिन वी डोंट यूज इन प्रैक्टिकल हिंदी, हम लोग हिंदी जो प्रैक्टिकल बोलते हैं उसमें ऐसी लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करते जो साहित्यिक हो। सिमिलरली द सेम थिंग हैपन्स इन इंग्लिश, ऑलराइट। तो जो इंग्लिश हम लोग पढ़ते हैं अपने स्कूल में, जैसे आपने पढ़ा होगा विलियम शेक्सपियर के ड्रामाज हैं, या हमारे कुछ पोइट्रिकल लैंग्वेज है लाइक दाई, दाऊ, जिनका प्रैक्टिकल इंग्लिश से कोई ख़ास लेना देना नहीं, जिनका प्रैक्टिकल इंग्लिश में कोई इस्तेमाल नहीं होता। प्रैक्टिकल इंग्लिश इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट, राइट। तो आप ये समझ लीजिए स्पोकन इंग्लिश इज़ जस्ट वेरी डिफरेंट। आपको हल्की फुल्की इंग्लिश बोलनी है, अच्छी वोकैब्स होना बहुत ज़रूरी है, बट इट डजंट मीन दैट यू नीड टू हैव सम हैवी वर्ड्स, बहुत टफ वर्ड्स या बहुत हैवी वर्ड्स याद करने की ज़रूरत नहीं है। ओके तो इंग्लिश इज़ जस्ट वॉट, पहला तो इंट्रोडक्शन आप ये समझ लीजिए। फर्स्ट थिंग इज इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। ओके तो इंग्लिश इज वॉट, इट्स एन, मेरी राइटिंग थोड़ी सी खराब हो सकती है, बट इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, अंतरराष्ट्रीय भाषा। जब आप कहीं दुनिया के किसी हिस्से में जाते हैं तो जाहिर सी बात है हर देश की अपनी खुद की लैंग्वेज है, उनका अपना खुद का कल्चर है, राइट। जैसे मान लीजिए अगर हम लोग भी प्लान टू गो टू एनी फॉरेन कंट्रीज लाइक चाइना, जापान, और मान लीजिए आई एम टॉकिंग अबाउट दोज कंट्री मीन्स वेयर इंग्लिश इज़ नॉट एज ए नेशनल लैंग्वेज। ऐसी कंट्री जहाँ इंग्लिश एज ए नेशनल लैंग्वेज नहीं है, हाँ, क्योंकि इंग्लिश इज सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज एज वेल एज इंटरनेशनल लैंग्वेज, तो ये कॉमनली बोली सब जगह जाती है, लोग समझते भी हैं। अगर मान लीजिए हम किसी कंट्री में जाते हैं, ओके सपोज दैट मैंने जैसे एग्जांपल दिया चाइना, जापान और एनी कंट्री, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हाउ टू कम्युनिकेट विद द पीपल, हाउ टू कम्युनिकेट विद द चाइनीज़ और जापानीज़ और वेयर एवर वी गो, राइट। तो ऐसा क्या होना चाहिए, कैसे हम कम्युनिकेट करेंगे? तो आई थिंक देयर मस्ट बी अ लैंग्वेज विच शुड बी मीडियम, है ना, एक मीडियम होना चाहिए जिससे हम अपनी बात किसी को समझा सकें और किसी की बात समझ सकें। तो इंग्लिश हैज़ बीन सेट एज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, तो इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज की तरीके से एक्सेप्ट की गई है। तो आप दुनिया के किसी भी कोने में जाते हैं, अगर आप वहाँ की भाषा नहीं भी समझते हैं तो नो प्रॉब्लम, और अगर वो भी नहीं समझते इट्स नो प्रॉब्लम अगेन, ओके। तो अगर आपको इंग्लिश अच्छी आती है, जाहिर सी बात है इट्स एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, तो आप अपनी बात को वहाँ पर रख सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, दूसरों की बातें समझ सकते हैं और अपनी बातें दूसरों को समझा सकते हैं। तो द लैंग्वेज विच इज़ स्पोकन ऑल ओवर द ग्लोब, ऑल ओवर द वर्ल्ड, और एक्सेप्टेड है सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे इन मोस्ट ऑफ द कंट्री, तो इसको इंटरनेशनल लैंग्वेज कहा गया, ओके। साथ साथ में इसे ग्लोबल लैंग्वेज भी कहा जाता है, GLOBAL, ग्लोबल लैंग्वेज। सेम लाइक ग्लोबल लैंग्वेज मीन्स द लैंग्वेज विच इज स्पोकन ऑल ओवर द ग्लोब, यानी सारे दुनिया में बोली जाने वाली भाषा। अगर मैं दुनिया की ना भी बात करूं, इफ़ आई टॉक अबाउट माई ओन कंट्री, आप जानते हैं इंडिया इज सच अ रियली बिग और वास्ट कंट्री। इवन इन इंडिया में भी बहुत सारे जो हैं, आप देखिए कि बहुत सारे स्टेट्स हैं। अगर बात करें इंडिया में लाइक देयर आर मेनी, आई थिंक 29 or 30 और अराउंड 29 states in India. Especially if I talk about like South India. अगर आप साउथ इंडिया में जाते हैं, like if you go to like Andhra Pradesh, if you go to Kerala, if you go to Tamil Nadu, so where mostly people don't speak Hindi, they do have their own languages, okay. Tamil Nadu में people speak Tamil, Kerala people speak Malayalam, right. Andhra Pradesh people speak Telugu, okay. तो साउथ इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। मान लीजिए आप, जाहिर सी बात है, इंडिया अगर एक बड़ा कंट्री है, हम लोग जॉब के लिए, फर्दर एजुकेशन के लिए इंडिया में ट्रैवल करते हैं या यूं ही घूमने फिरने के लिए भी जाते, तो प्रॉब्लम वहाँ पे भी हो सकती है। मान लीजिए आप केरला जाते हैं किसी काम से या जॉब के सिलसिले से या कोई बिज़नेस के सिलसिले से,
या आप तमिलनाडु जाते हैं, तो हाउ वुड यू कम्युनिकेट? इवन इन इंडिया यू विल फेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। आप इंडिया में बहुत प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस फेस करेंगे। एंड यू नो साउथ इंडियंस आर वेल एजुकेटेड, उनके क्या सेकेंड लैंग्वेज ही इंग्लिश है, दे अंडरस्टैंड इंग्लिश वेल। ओके, तो अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप अपना काम आसानी से कर सकते हैं। तो इंडिया में भी इसकी बड़ी ज़रूरत है, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड ग्लोबल लैंग्वेज एज वेल। एंड द थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर हम बात करें तो लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, BUSINESS, बिजनेस लैंग्वेज, और द लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन। आप समझ सकते हैं द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, द लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन। आप जानते हैं पहले किसी दौर में, इफ़ आई टॉक अबाउट इन एंशिएंट टाइम इन पास्ट, तो बिजनेस यूजुअली ज़्यादा लंबे चौड़े नहीं हुआ करते थे, मतलब लोग अपने पर्टिकुलर एरियाज़ में करते थे। पर अब द टाइम ऑफ ग्लोबलाइजेशन, आप देख रहे हैं दुनिया सिकुड़ रही है, द वर्ड्स यू नो हैज़ श्रंकन, बहुत सिकुड़ चुका है। यानी अब हम लोग बिजनेस वन सिटी टू अनदर सिटी, वन स्टेट टू अनदर स्टेट, वन कंट्री टू अनदर कंट्री हम लोग के बिजनेस चल रहे हैं। ओके, अगर मैं अपनी खुद के शहर की बात करूं, उन्नाव इट्स एन इंडस्ट्रियल एरिया। आप जानते हैं उन्नाव में कई वर्ल्ड फेमस लेदर टैंडरीज हैं, कंपनीज हैं लाइक मिर्जा इंटरनेशनल, सुपर हाउस, और यहाँ पर दुनिया भर में हम लोग अपना माल एक्सपोर्ट करा जाता है उन्नाव से। लेदर गुड्स, आप जानते हैं उन्नाव इज़ फेमस फॉर लेदर गुड्स और बीफ एज वेल, एंड नाउ इज़ फेमस फॉर इट्स ऑल यू नो मैन्युफैक्चरिंग लाइक लेदर्स के खास करके शूज़ हैं, जैसे आप जानते हैं यहाँ का बैटरेट टेप, ली कूपर, एलन कूपर, ये सब यहीं मैन्युफैक्चर होते हैं। तो उन्नाव से एक बिज़नेस होता है वर्ल्ड वाइड, इन यूरोपियन कंट्रीज़, विथ यूरोपियन कंट्रीज़, विथ गल्फ़ कंट्रीज़। तो यहाँ के प्रोडक्ट्स हर तरफ जाते हैं, जाहिर सी बात है बिज़नेस होता होगा, लोग एक दूसरे से बायर्स आते होंगे, यहाँ के जो मर्चेंडाइजर्स हैं उनसे कम्युनिकेट करते होंगे या करते हैं, राइट। तो आप सोचते हैं, मान लीजिए अगर आपकी एक किसी कंपनी में आप मार्केटिंग में हैं, अगर कोई बंदा बाहर से आता है, जर्मनी से, फ्रांस से, इटली से, तो आप उससे कैसे कम्युनिकेट करेंगे, कैसे बात करेंगे? जाहिर सी बात है इन इंग्लिश में, राइट। तो आपकी जितनी भी बिजनेस डीलिंग्स होंगी, जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ होंगी, सब किस में होंगी? इंग्लिश में। सो दैट्स वाई इंग्लिश इज़ द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, इंग्लिश इज़ लैंग्वेज ऑफ द कम्युनिकेशन। तो ये इंग्लिश का एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन मैंने दिया। स्पोकन इंग्लिश, जैसा मैंने बताया, इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम लिटरेचर, ओके। और ये तो एक इंट्रोडक्शन था, आज मैंने इंट्रोडक्शन आपको इंग्लिश का दिया है। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड, आपको समझ में आया होगा। और फर्दर क्लासेस व्हेन आई विल स्टार्ट टीचिंग, तो मैं आपको बताऊंगा कि इंग्लिश में टेंसेस को कैसे हम लोग यूज़ करें, कैसे वोकैब्स का यूज़ करें, और कैसे अपने एक्सेंट को बेहतर करें, और बहुत सी चीज़ें हैं। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स इन माय कोर्स, और इन फर्दर डिटेल आई विल शेयर विथ ऑल ऑफ यू। मैं आपसे शेयर करूँगा, मैं पढ़ाऊँगा। आई होप कि आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा, एंड आई होप दैट आप नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार भी करेंगे, ओके। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर टुडेज़ क्लास। नेक्स्ट क्लास, गॉड विलिंग, आई विल बी टीचिंग यू नो some further details, I'll be sharing with you further details, और बढ़िया से क्लास के साथ मैं आपके सामने फिर से आऊँगा। Till then, bye bye.